नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन जो कि किसी भी परीक्षा यानी कि चाहे 9th हो या 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं, सभी परीक्षाओं में 4 नंबर पक्के होते हैं इस एप्लीकेशन से। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए और बस 2 मिनट में ही आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा और आप लोग इसे बिना रटे हुए परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें और सारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपको करवाऊंगा इंग्लिश में। तो आप लोगों को चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये दी गई है एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को ज़रूरी बता दूं कि किसी भी एप्लीकेशन को किसी आधे पेज में ना लिखें, क्योंकि उसके नंबर नहीं मिलते। पूरे पेज में ही लिखें और यदि पेज बचा रहता है तो आप लोग उस पेज में कुछ ना लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको एक लाइन में लिखना है जिस प्रकार से लिखा है टू। फिर जिसको भी एप्लीकेशन आपको लिखना है, प्रिंसिपल या क्लास टीचर को आपको यहाँ पर लिख देना है द प्रिंसिपल या क्लास टीचर। और फिर है गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम डाल देना है, ये दिया गया है नाम। और फिर जो आपका गांव है या शहर है उसका नाम लिख देना है। जैसे मेरा गांव है सलैया तो मैं सलैया लिख दूंगा। और फिर आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना है, जैसे कि ये है डिस्ट्रिक्ट तो आपको लिख देना है जैसे मैंने लिखा है छतरपुर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। और फिर अब आपको आगे आना है और इसमें दिया गया है कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें इतना लिखने के बाद हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, यानी कि यही लिखते हैं कि हम किस चीज़ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आपको ये दिया गया है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर TC, SLC या CC। तो TC, SLC और CC का मतलब आप लोग जानते हैं। TC का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र, और SLC का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और CC का मतलब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। ये 3 में ये एप्लीकेशन पूरा काम करेगी और ये 100% 4 नंबर की आपकी परीक्षाओं में आती है। तो चलिए अब करते हैं शुरू। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है सर, या हिंदी में श्रीमान लिखते हैं तो इसे सर लिखना है। और फिर आइए चलते हैं। ये दिया गया है रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल में आपके स्कूल की 10वीं कक्षा या जो भी जितनी भी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिए। 9th या 10th या 11th तो आप लिख सकते हैं मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। और फिर इसके आगे है माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भोपाल, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, या जहाँ का भी आपको नाम दिया गया हो क्वेश्चन में उसको लिख सकते हैं। जैसे भोपाल की जगह इंदौर और सीहोर भी हो सकता है, ग्वालियर भी हो सकता है। तो आपको लिखना है माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भोपाल या फिर सीहोर या इंदौर। फिर इसके आगे आप लोगों को अगली लाइन लिखनी है सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू स्टडीज हेयर, यानी इसका मतलब है हिंदी में कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल या कहीं पर हो गया है तो मैं यहाँ के स्कूल में स्टडी यानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू यानी पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। और फिर इसके आगे है प्लीज़ इशू मी माई TC या SLC या CC, तो कृपया आप मुझे अपनी TC या CC दीजिए। और फिर इसके नीचे आप लोगों को ये डेट लिखना है और ये लिखना है योर ओबिडेंटली, यानी कि अपना नाम लिखना है फिर नीचे। और फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिख देना है या फिर जो आपके क्वेश्चन में दिया है और क्लास और रोल नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप पूरी इंग्लिश की तैयारी चाहते हैं तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप लोग
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। और भी जो एप्लीकेशंस और इस ऐसे यानी निबंध हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा और हिंदी में भी आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।